हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है ये मेंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करता है, जो है कि क्या एक ऐसा वर्ल्ड चलाया जा सकता है जहां पे इंसान काम ही ना करे और सारा काम एआई करे और इंसान केवल वही काम करे जो उसके लिए प्लेजरेबल हो। रिसेंटली जो ब्लेटस्ली पार्क समिट हुआ था, यहाँ इलॉन मस्क ने कहा था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये सारे ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर देगी, फिजिकल और कॉग्निटिव दोनों तरीके से। तो जो लोग सोली पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए काम कर रहे हैं वो आसानी से कर पाएंगे, रादर दैन कि वो अपनी नेसेसिटी के लिए काम करें। तो बहुत बड़ी चीजें हैं इसमें। सबसे पहले जो दो चीजें हमें पढ़नी चाहिए वो है कि जॉन कीन्स केस पर क्या व्यू थे और मार्क्स केस में क्या व्यूज थे, कार्ल मार्क्स के। सो हाउएवर ये जो विजन है ये डिबेट खड़े करता है डिजायरेबिलिटी पे, फिजिबिलिटी पे, एक वर्ल्ड जिसमें कोई काम ना हो, इसका बनना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आइए इसमें आगे देखते हैं। तो न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली जो एआई समिट हुआ था ब्लेटस्ली पार्क में, तो वहां पर इन्होंने ऐसा कहा था इलॉन मस्क ने। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न उठता है कि जॉन मायनार्ड कीन्स क्या कहते थे। तो देखिए, प्राइमरली इनका ये ऐसा मानना था कि अल्टीमेट गोल जो होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का कैपिटलिज्म के अंदर, ये वर्किंग आवर कम हो जाए, देयर बाय ह्यूमन वेलफेयर बढ़े। कीन्स के पर्सपेक्टिव से जो वर्क था वो इनहेरेंटली फुलफिलिंग नहीं था ह्यूमन आइडेंटिटी के लिए, रेदर एक नेसेसरी मींस था एक एंड के लिए, देयरफॉर या आजीविका चलाने के लिए। देयरफॉर काम में रिडक्शन होगा तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे कि एआई है, इनका पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। कीन्स की जो थ्योरी थी कि जो टेक्नोलॉजी एडवांस होगी इवेंचुअली एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आएगा ह्यूमन लेबर के बीच में, और जो रिडक्शन होगा ये वर्क आवर्स का होगा। तो ये इक्वी वोकेशनल वोकली बेनिफिशियल होगा एंड ये लोगों को फ्री करेगा जो काम का जो ड्रेजरी होती है जिसमें वो फंसे रहते हैं एक साइकिल में, और उनको ज्यादा समय मिलेगा कि वो अपने पर्सनल फुलफिलमेंट या लीजर एक्टिविटीज या फैमिली टाइम वो आसानी से कर सकें। सो एलॉन मस्क का जो विजन है फ्यूचर एआई के साथ जो ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करने की बात करता है, ये की थिंकिंग का ही एक एक्सटेंशन की तरह देखा जा सकता है। ये जो विजन है पॉइंट करता है कि अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज आए, इनको थ्योरेटिकल एक्सट्रीम तक ले जाया गया, तो ये जो वर्किंग की जो नीड है कि सबको एक साथ काम करना पड़ेगा, इसको कम कर देगा। ये पॉजिटिव आउटकम्स देगा कीन्स के व्यू का। कीन बेसिकली व्यू करते थे कि काम का रिडक्शन या काम का एलिमिनेशन जब वही होता है टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से, तो एक डिजायरेबल कॉज है ह्यूमन वेलफेयर बढ़ाने के लिए। इसके बाद जो व्यूज आते हैं वो कार्ल मार्क्स के आते हैं। इनका ये मानना था कि केवल जो काम होता है वो एक एंड के लिए नहीं है, केवल आजीविका के लिए नहीं होता, लेकिन एक एसेंशियल एक्टिविटी होती है जो एक ह्यूमन को डिफाइन करेगी, फुलफिल करती है। मार्क्स बेसिकली कैपिटलिज्म के क्रिटिकल पॉइंट्स पे बात करते थे। ये कहते थे कि जो सिस्टम था ह्यूमन लेबर का प्रोडक्ट है लेकिन लेबरर्स के लिए नहीं है, तो ये एक प्रॉपर्टी है कुछ लोगों के, प्राइवेट लोगों के हाथ में रहता था। तो ये इसके अगेंस्ट थे। इनका जो एस्पेक्ट था कैपिटलिज्म का, मार्क्स ये आर्ग्यू करते थे कि जो ह्यूमैनिटी का जो कॉज है, ये जो कैपिटलिज्म है, ये कनेक्शन बेसिकली खत्म कर देता है ह्यूमैनिटी का काम के साथ। तो एक सेल्फ फुलफिलमेंट का जो सोर्स होता है उस तरीके से नहीं देखा जा पाएगा इसको। सो कैपिटलिज्म के अंदर जो लेबर का फ्रूट्स होता था ये मार्केट के प्रॉफिट पे डिपेंड करता था। तो वर्कर्स एक तरीके से एलियनेटेड फील करते थे जो वो प्रोडक्ट बनाते थे अपने पर्पस, और जितना भी वो खुद से प्रोड्यूस करते थे। सो दीज वर द थिंग्स। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट जो जॉन कीन्स थे, उनके व्यूज जो थे वो देखते थे कि एलिमिनेशन ऑफ वर्क जो है ये लिबरेशन देगा, वेलफेयर बढ़ाएगा। मार्क्स का पर्सपेक्टिव था अगर हम काम को ही खत्म कर देते हैं तो ये ड्रेजरी को रिमूव नहीं करेगा, लेकिन जो क्रूशियल सोर्स है ह्यूमन मीनिंग का, ह्यूमन फुलफिलमेंट का, ये उसको ही कम कर देगा। तो मार्क्स के हिसाब से जो आइडियल सिनेरियो है वो वहां नहीं होगा जो एआई ह्यूमन लेबर को रिप्लेस एंटायरली करे। तो ये दो अलग अलग विचारकों के ये दो अलग अलग इस टाइप से विचार है। इंस्टीड इन्होंने कहा था कि एक सिचुएशन हो जहां इंडिविजुअल जो है वो एआई का इस्तेमाल कर सकें, अपने वर्क को एंजॉय कर सके, फ्री कर सके कंस्ट्रेंट से, कैपिटलिस्ट एप्रोप्रिएशन से। देयरफॉर मार्क्स का व्यू जो है वो नेचर ऑफ वर्क जो है ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर है या फुलफिलमेंट है इस पर वार करता है और उस पर वर्क करता है, और ये आर्ग्यू करता है कैसे जो कैपिटलिज्म है ये जो ह्यूमन है और जो वर्क का रिलेशनशिप है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सो अब है आर्गुमेंट इन फेवर कि क्यों जो एआई है वो होना चाहिए, क्यों वो बेसिकली रिप्लेस कर सकता है ह्यूमन लेबर को। सबसे पहला एफिशिएंसी कॉस्ट रिडक्शन है। एआई जो है ये अनपैरेलल्ड एफिशिएंसी देता है, रिपीटेटिव टास्क में बार बार ये वही काम कर सकता है, तो लेबर इंटेंसिव प्रोसेस में बहुत आसानी से काम आ जाएगा। एक्यूरेसी इंप्रूव है, कंसिस्टेंसी इंप्रूव है, कंसिस्टेंटली काम कर सकता है। इसके अलावा ये 24/7 वर्क कर सकता है और एक स्टीप के साथ थकेगा नहीं, कंटिन्यूअस वर्क कर लेगा, फास्टर आउटकम्स होंगे, फास्टर सर्विस डिलीवरी होगी। इसके अलावा
ऐसे एनवायरमेंट जहां पे ह्यूमंस नहीं जा सकते, जैसे डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन है या स्पेस में मिशन है या वोल्केनो के आसपास कोई मिशन है, तो एआई ड्राइवन ऑटोमेशन जो है ये एक सेफ्टी और एफिशिएंसी के साथ ये वहां सारे काम कर सकता है। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में क्या है? सबसे पहला, बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी है। एआई जो है ये प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा जिस प्रकार से एक इंसान कर सकता है। बहुत सारे एथिकल डिलेमास होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, एब्सोल्यूट क्रिएटिविटी इंस्टीट्यूशन ये सब नहीं दे पाएगा जो बेसिकली ह्यूमन या इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है। सो एथिकल मॉरल डिसीजन मेकिंग में एआई में एथिकल जजमेंट नहीं होता, मॉरल रीजनिंग नहीं हो पाती है, तो ये अनसस्टेनेबल है रोल्स के लिए जहां पे मॉरल डिलेमास या सब्जेक्टिव जजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा ह्यूमन इंटरेक्शन की बात करें, एम्पैथी की बात करें, तो जॉब जहां ह्यूमन इंटरेक्शन एम्पैथी चाहिए, काउंसलिंग की कुछ पोस्ट होती हैं, तो यहां थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा कि हम एआई को रखें और वो ह्यूमन इमोशंस को समझ के उस प्रकार से चीजें कह पाए। इसके अलावा ट्रस्ट कंसर्न्स हैं, एआई की रिलायबिलिटी पे वो बायस भी हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी पे ये कुछ प्रश्न है जो यहां उठकर आते हैं इसके अगेंस्ट में। अब पोटेंशियल क्या हो सकता है एआई का सोसाइटी पे? इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा सिग्निफिकेंटली, ये उसको बूस्ट कर सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, प्रोडक्टिविटी को, इंडस्ट्रीज की। हेल्थ केयर में एडवांसमेंट्स आ सकते हैं, रोबो से असिस्टेड सर्जरी हो सकती है क्योंकि सर्जन्स वैसे भी भारत में कम है, तो भारत में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो सकता है। ऐसी कंट्रीज में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बढ़ाए जा सकते हैं, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं बच्चे के, ये ऑडियंस को ब्रॉड कर देगा और भी बहुत सारी चीजें लेकर आ सकता है। सोशल इंटरेक्शंस और लाइफस्टाइल में चेंजेस आ सकते हैं। एआई जो है सोशल इंटरेक्शंस को इंपैक्ट करेगा, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे एआई चैटबॉट्स के थ्रू, एंटरटेनमेंट के लिए, लीजर एक्टिविटी के लिए। एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी इसके हो सकते हैं। तो एआई जो है ये एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस में हेल्प कर सकता है। हाउएवर एनर्जी कंजम्पशन जो है, जो ये 24/7 चलेगा, ये एक यहाँ पे चैलेंज है। कल्चरल एथिकल नॉर्म्स है, एआई जो है ये कल्चरल एथिकल नॉर्म्स को इंपैक्ट करता है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जैसे कि काम करना चाहिए, एथिक्स, क्रिएटिविटी, ऑटोनॉमी, इन सारी चीजों को ये कम कर देगा। एक वर्ल्ड हो जाएगा जहां एकदम लीजर होगा। सो नेगेटिव इंपैक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, जॉब डिस्प्लेसमेंट है, स्किल गैप में आ सकता है, ऑटोमेशन और एआई जॉब्स रिप्लेस कर सकता है। डिलीवरी पार्टनर जो अब डिलीवरी भी होती है वो भी रोबोट्स हो जाता है, वेटर्स भी रोबोटिक हैं। सो दीज आर द थिंग्स, सर्टेन जॉब्स जहां इंसानों का इस्तेमाल हो सकता था, रिलेवेंट स्किल्स चाहिए थी, स्किल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा प्राइवेसी एथिकल कंसर्न्स है प्राइवेसी इंफ्रिंजमेंट के, डेटा के, एथिकल डिलेमास हैं एआई के डिसीजन मेकिंग पर, स्पेशली जहां फेशियल रिकॉग्निशन या एल्गोरिदम बायसेस होते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ए जो है ये बेनिफिट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, तो ये बेसिकली डेवलपर पर ज्यादा जाएगा, तो स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर में गैप और बढ़ जाएगा। एआई जो है ये सर्टेन इंडस्ट्रीज जो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं यहां इसका जो कंसंट्रेशन है ये इकोनॉमिक डिस्पेरिटी को बढ़ा सकता है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, वनरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सफिशिएंट ह्यूमन ओवरसाइट नहीं होगी तो वनरेबिलिटी इंक्रीज होगा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है एआई सिस्टम से, तो ये सोसाइटी को ज्यादा वनरेबल बना सकता है टेक्नोलॉजिकल फेलियर अगर कभी होता है तो। सोशल इंपैक्ट है, जॉब क्वालिटी का एक प्रॉब्लम आ सकता है। जॉब जो है जो एआई क्रिएट करता है इसमें कुछ क्वालिटी कम हो सकती है, स्टेबिलिटी, फुलफिलमेंट नहीं होगी, ट्रेडिशनल रोल्स नहीं होंगे, तो ये एक इंडिविजुअल का सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ पर्पस कि उसके जीवन का क्या पर्पस है, इन सारी चीजों पे एक प्रश्न खड़ा करता है। वर्क पैटर्न में चेंज, जॉब नेचर में चेंज, ये मेंटल हेल्थ और उसके बाद सोसाइटल वेलबींग को भी हैम्पर कर सकता है। सो दीज वर द थिंग्स व्हिच वर रिलेटेड टू दिस टॉपिक। नाउ वी हैव टुडेस प्लेन्स लेटेस्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड humanoid robot, Manav, Lakshmi, Indro or Robocop? You can type down in the comment section, let me know if it's correct or not. Then we have today's main practice question. The question came in the year 2023. It says, introduce the concept of artificial intelligence. How does AI help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of AI in healthcare? So this is all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned to the Let's Try for your better preparation.